आज हम कुछ पार्टिकल्स के मास और उनके चार्ज की बात करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में यूज आते हैं। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और चार्ज कितना होता है? इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको हम -eV कह सकते हैं। ठीक है। प्रोटॉन का मास बोलो, इसका मास होता है 1.67 2 इंटू 10⁻27 kg। और चार्ज होता है प्लस ई, यानी कि +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। और इसका चार्ज हो जाता है 0। ये न्यूट्रल पार्टिकल है। जो मास होता है ना न्यूट्रॉन का, वो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोटॉन के मास से, है ना। बट इसको नियरली हम बराबर कह देते हैं प्रोटॉन के मास के। ठीक है, नियरली हम इसको बराबर कह देते हैं। और अगर पोजिट्रॉन की बात करूं तो ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो इसका मास इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसका जो चार्ज होता है ना, वो हो जाता है माइनस की जगह प्लस ई, क्योंकि एंटी पार्टिकल है। तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का दूसरा वाला, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो न्यूट्रॉन बन जाता है। तो उसके पास क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इस पर चार्ज आता है प्लस ई का। और मास हो जाता है इसका कितना? देखो, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो तुम नियरली कह सकते हो कि ये 2 टाइम ऑफ प्रोटॉन का मास है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना। हीलियम 2 4। तो अगर तुम इसे न्यूक्लियस लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो चार्ज आ जाएगा +2e का। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो प्लस का चार्ज आता है, देते हो तो माइनस आता है। और अगर इसका मास निकालोगे तो मास में इसमें 2 प्रोटॉन है। देखो, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो मास कितना हो जाएगा? 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये सबकी बात हो गई यहाँ पर। देखो,